प्यारी साथ संगत, गुरु महाराज की जय हो। अभी जब ये मैनी अंकल बात कर रहे थे तो मैंने कहा मैंने तो अपने काफ़ी सारे सत्संग सुना चुका हूँ। तो ये इन्होंने मुझे दो सत्संग का याद कराया कि आप एक गुड़गांव का और एक क्लियर फॉर्म का सत्संग दोबारा से कर सकते हैं। एक चीज़ बिल्कुल पक्की है कि सत्संग करने वाला जब यहाँ आता है स्वाय इसके कि उसके माइंड में ये होता है गुरु महाराज कृपा करें, what he is to say, how much he is to speak, in what manner he is to speak। मैंने कई सत्संग किए हैं, ये कभी क्लियर नहीं होता। दूसरा ये भी होता है कि कुछ नई संगत है, कुछ पुरानी संगत है। उस सत्संग में से कौन सा फिक्रा किस पर्सन को किस तरीके से टच करे, ये सिर्फ गुरु महाराज ही जानते हैं। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। एक दिन गुरु महाराज ने मुझे बुलाकर कहा कि जनरल साहब मैं पंजाब जाना तो तुसी गुड़गांव से एक सत्संग ऑर्गेनाइज कराओ। तो आई वाज माइटी हैप्पी, गुरु महाराज सेइंग कि सत्संग ऑर्गेनाइज कराओ। फिर मुझे कहने लगे आपने सिर्फ गुड़गांव के लोगों को बुलाना है, संगत के किसी आदमी को आपने नहीं कहना और दिल्ली के किसी आदमी को आपने नहीं कहना। मैंने कहा चलो ठीक है, गुड़गांव का सत्संग ऑर्गेनाइज हो जाएगा। कुछ दिन से एक छोटी सी टीम थी, काम चलता रहा। सत्संग से कोई 7 या 8 दिन पहले I had a very severe lung infection and I was admitted in hospital। RR हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। कभी कभी बीच में आधे घंटे के लिए आ जाता था, वरना जब सत्संग के 2 दिन रह गए तो जो डॉक्टर मुझ पे अटेंड कर रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि भाई परसों एक सत्संग है तो मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी चाहिए। मैंने ऐसे छुट्टी चाहिए तो वो ऐसे उन्होंने कहा पता नहीं मैंने क्या कह दिया। ये टीम केम, उन्होंने मुझे ये एग्जामिन वो एग्जामिन। आर हॉस्पिटल का कमांडेंट एक जनरल होता है, उन दिनों में जनरल जॉर्ज थे, वो आ गए। मुझे कहने लगा कि सर आपकी हालत ठीक नहीं है एंड वी वोंट सजेस्ट यू शुड गो, और हम जो कुछ कह रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा सुनो जॉर्ज, ये गुरु महाराज ने मुझे कहा था ये सत्संग के लिए, परसों सत्संग गया, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं हॉस्पिटल से सीधा सत्संग जाऊंगा, सत्संग खत्म होते ही हॉस्पिटल में वापस आ जाऊंगा और इसी चारपाई पर आकर बैठ जाऊंगा और फिर नहीं लूंगा। Then the doctor still said no। और एक प्रोविजन होता है कि अगर आप आर्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज चाहें तो एक सर्टिफिकेट देना होता है that I am taking a discharge at my own cost and risk। तो वो कहने लगे सर आपको ये साइन करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, if you insist, मैं कर देता हूँ साइन। तो जाना तो मैंने। तो जॉर्ज कहने लगा अपनी टीम को, यार look, the type of dedication which he has, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा अगर ये 4-6 घंटे के लिए चले जाएं। तो उन्होंने आपस में कोई गिटमिट मारी, बट मैं सुबह तैयार होके हॉस्पिटल से गुड़गांव सत्संग में आ गया। गुरु महाराज आए, सत्संग हुआ। गुरु महाराज स्टेज पे बैठे हुए थे, मैं स्टेज की साइड पे खड़ा था। गुरु महाराज के पास एक ड्रिंक आई, आई डोंट नो व्हाट इट वाज एट दैट टाइम। गुरु महाराज ने एक सिप लिया, मुझे ऐसे इशारा किया, ओए अजय अस्पताल से घर आ गए हो। मैं कि गुरु जी आज आया हूँ सत्संग के लिए, वैसे तो हॉस्पिटल में। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा पहले पी ले। He took one sip, I gulped the whole glass। ये कोकोनट वाटर था। प्यारी साथ संगत, आई हैव बीन द वर्ल्ड ओवर, इससे ज्यादा ब्लिसफुल और टेस्टफुल ड्रिंक मैंने कभी अपनी जिंदगी में टेस्ट नहीं की।
ये करके हम हॉस्पिटल पहुंच गए। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, शाम को फिर ये टीम आ गई, थिंकिंग कि ये 4-6 घंटे 8 घंटे लगा के आया है, उन्होंने ये चेक किया, वो चेक किया, वो चेक किया। तो जॉर्ज जो कमांडेंट था, विच इज वेरी रेयर दैट कमांडेंट विल कम एंड सी ए पेशेंट, वो कहने लगे सर आपकी हालत तो कंसिडरेबली बेटर है, आपके गुरु महाराज ने आपके ऊपर कोई स्पेशल कृपा की है। मैंने कहा मैंने तुम्हें कहता था, एंड आई वाज डिस्चार्ज फ्रॉम दैट हॉस्पिटल आफ्टर 2 days। तो ये गुरु महाराज की महिमा किस तरीके से होती है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कुछ देर के बाद क्लियर फॉर्म में एक सत्संग हुआ, गुरु महाराज ने वही वर्ड यूज किए, और गुरु महाराज ने मुझे कहा कि आप जगह वगैरह देख लो, अरेंजमेंट कर लो, किस दिन सत्संग करना है ये मैं बताऊंगा। टाइम गुजरता गया, 1-2 बार मैंने गुरु महाराज से पूछा, महाराज वो कल करना सत्संग, मैं किया ना 10 से आऊंगा, हम फिर चुप कर गए। कुछ दिन और गुजर गए, फिर मैंने पूछा, मैं गुरु जी सत्संग मैं किया ना 10 से आऊंगा, जल्दी क्या है, चुप हो गए। The idea was that if the date is known, you could start some arrangement or the so-called arrangement. Actually, the reality is कि जो सत्संग में from beginning to end होता है, ये सब गुरु महाराज करते हैं। हम में से बहुत सारे आदमी कागज पेंसिल लेकर खड़े रहते हैं, ये सोचकर कि ये हम कर लें। खैर एक दिन गुरु जी ने बुलाया और कहा कि क्या डेट थी, 26 दिसंबर को ये सत्संग होगा। तो मैं जाकर पीछे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैं गुरु जी के पास गया। मैं गुरु जी वो 26 दिसंबर गुरु जी जड़ी डेट है, बहुत सारी संगत बाहर चली जाएगी न्यू ईयर के वास्ते, या ते असी सत्संग 10 दिन पहले कर लेंगे, और या अगर तुसी आज्ञा दो तो अगले साल न्यू ईयर तो 10-15 के आसपास करेंगे। गुरु महाराज, which rarely used to happen, gave a very serious look to me। मैं क्या ना कि 26 तारीख दिन वेले होना है, जनरल साहब कभी गुरुओं नाल बहस नहीं करी जी। I got a very strange feeling कि बड़ी गलती हुई। मैं क्या महाराज गलती हो गई है। तो वो दिन आ गया जी जिस दिन सत्संग था। अब सत्संग के दौरान बहुत सारे लोग संगत के मेरे पास आए कि जी आप सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई सेवा हमें भी दो। कोई कुछ सेवा मांगे, कोई कुछ सेवा मांगे, कोई कुछ सेवा मांगे। तो मैं उन सबको एक ही जवाब देता था कि यार सारे अरेंजमेंट हो गए, आप लोग बार बार क्यों आ रहे हो। Now the actual story is, which was revealed much later, कि बहुत सारे लोगों ने, संगत के लोगों ने अंडमान निकोबार, थाईलैंड, गोवा, इंडोनेशिया, कई जगह न्यू ईयर की अपनी बुकिंग करवा रखी थी। तो वो गुरु जी के पास गए कि गुरु जी ये तो सत्संग कर रहे हैं, हमने तो एयर के टिकट ले रखे हैं, हमने तो बुकिंग करवा रखी है, होटल की बुकिंग है, एयर की बुकिंग है। तो गुरु महाराज आज के उन्हें जवाब दे रहे थे, ओहो बुकिंग तो फिर हो जाएगी, जनरल साहब उसे सत्संग करवा रहे हैं, तुसी जा रहे हो सैर करने, जाओ जनरल साहब की मदद करो। वो मेरे पास आए, मैं हाँ जी क्या मामला है। No, actually the day when this satsang took place, this was that day when the tsunami waves had come। और हमारे पास उस दिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठा हुए थे, हाँ मिस्टर डिक्सन। वो बार बार मेरे से पूछे कि गुरुजी नहीं आए, गुरुजी नहीं आए, कब आएंगे। मैंने कहा क्या हो गया। कहने लगा जी मुझे पीएमओ से हर 5 मिनट बाद फोन आ रहा है, massive destruction has taken place because of these tsunami waves, and there is damage to life and property worth crores, and General Sahab God knows कितने लोग का क्या होगा। मैंने कहा सर आप आए हो
अगर कर सकते हो तो 5-10 मिनट और वेट कर लो। गुरु जी इज ग्रेट। हम बात ही कर रहे थे, गुरु महाराज की गाड़ी आई। मिस्टर दीक्षित वॉज द फर्स्ट मैन टू मीट हिम। जो ही मिले गुरु महाराज ने कहा आप जाओ। तो प्यारी साध संगत, इफ यू ऑब्जर्व, गुरु महाराज ने अपनी संगत को बगैर एक वर्ड कहे, ये नहीं किसी को कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, तुम्हारी जान बचा रहा हूं, तुम मुसीबत में जा रहे थे। विदाउट अटरिंग ए वर्ड he blessed his sangat with so much that is totally inexplainable. हम ऐसे गुरु महाराज के चरणों से जुड़े हुए हैं। As I often say, ये कोई कर्म योग का खेल है। गुरु महाराज के चरणों से जुड़े रहिए, इनको प्यार करिए, सरेंडर करिए। बहुत सारा बार आउटसाइड डिबेट होता है कि सरेंडर क्या है, कैसे किया जाता है। I have no answer for that. But if your love for him is genuine, believe me, ये आपको इतना प्यार करते हैं जितना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शायद संगत में उस जमाने में आपसे कई महीने बात ना करें, लेकिन you are always in front of his eyes and everything concerning you was under his control. We are fortunate, ये तीनों लोगों के नाथ हैं। हम इनके चरणों से जुड़े रहें, इनको प्यार करें और इनसे यही बेनती करें संगत के तौर पर। जब वर्ड यूज होता है हमारे गुरु जी, इट गिव्स लॉट ऑफ प्राइड टू मी। हमें ये ख्याल आता है कि ये हमारे गुरु जी हैं। इन गुरु महाराज का चिराग घर घर में जले और हर एक घर में सुख शांति की बारिश हो। जय गुरु।